Guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, let's talk about the power of branding. ठीक है, आई एम अ कॉर्पोरेट मजदूर, कॉर्पोरेट से बिलोंग करती होती हूँ और मैं भी बहुत टाइम तक आई वुड से काइंड लाइक अ शीप इन द हर्ड, यू नो व्हाट, कि जो बस मुंह नीचे करके जो बोला जा रहा है जैसे हो रही चीज़ों को, आई वाज जस्ट गोइंग विद द फ्लो। उठना है, ऑफिस जाना है, काम करना है, रोना ग्राम जाके वापस आ जाना है, फिर थोड़ा और रोना ग्राम जाना है, फिर सो जाना है, फिर अगले दिन दिस लूप यूज टू कंटिन्यू विद एवरी वन एंड आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट एंड दिस इज समथिंग, यू नो वट, आई वुड से सबके साथ है। सबके मीन सबके साथ है। कोई ना जॉब करके खुश है, ना कोई जॉब के बिना खुश है। ठीक है, तो फिर ना धीरे करके व्हाट स्टार्ट हैपनिंग विद मी ना, मैं बहुत अच्छा ऑब्जर्वर हूँ। मतलब मेरे साथ ये चीज़ें बचपन से ही है कि यू नो व्हाट, आप अगर आप मुझे खाली बैठा देखोगे, जो रियरली होता है, आई एम ऑलवेज इनटू समथिंग, ऑलवेज इनटू समथिंग। तो बट ना मुझे एक आदत है एंड कि मुझे दूर से बैठ के चुप रह के चीज़ों को ऑब्जर्व करना बहुत पसंद है, ताकि आई कैन क्वेश्चन देम। ठीक है, आई हैव ऑलवेज बीन दिस सॉर्ट ऑफ पर्सन कि जो आपने मुझे बोल दिया, कुछ चीज़ें मान लेती हूँ, बट कुछ चीज़ें मेरे क्वेश्चन ज़रूर रहते हैं एंड फिर मैं उनको अपने हिसाब से फिर सोचती हूँ। ठीक है, तो व्हाट यूज्ड टू हैपन विद मी इज दैट, यू नो व्हाट, आई स्टार्ट सीइंग अ लॉट ऑफ पैटर्न्स। जितने भी आज के टाइम पे यूट्यूबर्स है, खासकर देर इन टेक्निकल फील्ड, क्योंकि कहते हैं ना यार, हर चीज़ के भी प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। अगर आप सोशल मीडिया को गलत चीज़ों के लिए यूज़ करोगे तो येस, कोई फ़ायदा नहीं है, बट आप, होता नहीं, दो टाइप के लोग होते हैं, तो प्रोड्यूसर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं। तो मैंने देखा कि यू नो व्हाट, देयर आर सो मेनी पीपल आउट देयर जो टेक फील्ड में हैं, जो बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं एंड हैव बिकम अ ब्रांड। मैं बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रही थी इस चीज़ को एंड उनकी इतनी कूल फैन बेस है उन लोगों की जिसकी हद नहीं है एंड दे आर एक्चुअली डूइंग अ लॉट फॉर द पीपल ऑल्सो। दे आर टीचिंग, दे आर टेलिंग, दे आर गाइडिंग देम, मेंटोरिंग देम। ठीक है, एंड आई टर्न इनटू पर्सनैलिटी, दे हैव टर्न इनटू ब्रांड। मतलब मैं ये कहती हूँ कि ऐसा कुछ अलग नहीं होगा जो उनको आता होगा, वो सबको ही आता है। कहीं न कहीं आईटी में अगर आप हो, तो थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करके हर कोई ना कोई स्किल सेट सीख सकता है और आज के टाइम पे एआई की वजह से आप कुछ सी भी चीज़ को विदिन डेज़ आप सीख सकते हो, जहाँ शायद आपको महीने लगते होंगे किसी चीज़ को सीखने के लिए। तो मुझे लगता था कि यार, इफ मतलब क्या डिफ़रेंस है? मतलब आप समझो कि मैं कैमरे के इस साइड थी बहुत टाइम तक और वो कैमरे के उस साइड थे वो लोग। ठीक है, एंड पीपल वांट्स टू रीच आउट टू देम, पीपल वांट्स टू बी लाइक देम, पीपल यूज्ड टू गेट अ लॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम देम। एंड वो लोग अपने लाइफ में ना वो एक पावर अटेन कर चुके थे एंड जो अटेन कर रहे थे। यार देखो, सिंपल सी बात है, कोई भी इंसान जो कमाना चालू करता है या किसी को भी इंडिपेंडेंट बनना होता है, इंडिपेंडेंट का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है यार, इट मीन्स टू गेट पावर ऑल्सो। हमारी फील्ड में कोई पावर नहीं है। बिजनेस क्लास वाले के पास फिर भी बहुत पावर होती है, बहुत कनेक्शंस होते हैं, हमारे पास क्या है? मतलब आप ही सोचो कि मैं कॉर्पोरेट में सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, अगर मुझे कोई रेड लाइट पे पकड़ रहा है तो मतलब मेरे पास कौन सी पावर है, मेरे पास कौन से कनेक्शंस हैं? बिजनेस में तो फिर भी होता है ना कि आपके कनेक्शंस बन जाते हैं, पुलिस वालों के साथ उठना बैठना होता है, रिश्तेदारों के साथ। हम तो बिल्कुल ही एक आइसोलेटेड वर्ल्ड का पार्ट बनते जा रहे हैं, जहाँ पे नो मैटर हाउ मच यू पुट योर सेल्फ इन टू द जॉब, आप स्टिल रिप्लेसेबल हो। अब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती थी, क्यों? बिकॉज आई कम फ्रॉम वेरी बिजनेस क्लास फैमिली। हम लोग का नाम रहा है, चाहे मेरे दादा परदादा बहुत टाइम से कम्बलों के बिज़नेस में रहे, कंबल यू नो टेक्सटाइल्स के बिज़नेस में रहे हैं, एक पर्टिकुलर जगह उन लोगों की दुकान रही है और आज वहाँ दुकान नहीं है, बट स्टिल उनका नाम है। और मुझे ये चीज़ें बहुत फैसिनेटिंग लगती थी कि इंसान है या नहीं, पर उसका वो नाम है, वो इज़्ज़त है, वो मुकाम है, वो पावर है उसके हाथ में। और यही आई वुड से कितने लोग हैं आज के टाइम पे यार, इतना पढ़ के बैठे हैं, इतनी डबल डबल डिग्रीज लेके बैठे, बट दे हैव एक्चुअली नथिंग। कोई कॉन्फिडेंस नहीं, कोई पावर नहीं, कोई नाम नहीं, कोई कुछ नहीं। एंड वो ना कुचले जा रहे हैं बस, वो बस हारे जा रहे हैं। कभी सोसाइटी के प्रेशर की वजह से, कभी वर्क कल्चर की वजह से, कभी कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, कभी घर के माहौल की वजह से, दे आर जस्ट गेटिंग ड्यून्ड लाइक मतलब होता है ना, बर्बाद हो रखी है ज़िंदगी इतना करने के बाद भी। तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई, भाई ज़्यादा पढ़ना सिर्फ आपको ना कमज़ोर बनाता है। खासकर अगर आप कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं कर रहे हो, आप ज़्यादा स्किल सेट्स पे ध्यान नहीं दे रहे हो। मतलब आप सोचो, मेरे अपनी लाइफ में एक फ़ेज़ आया था जिसके अंदर आई वाज़ प्रिपेयरिंग फॉर माई मास्टर्स। निमसेट के एग्ज़ाम के लिए मैंने 1 साल का ड्रॉप हो गया था, मेरी लाइफ में प्लान नहीं था, बट वो हो गया था बिकॉज़ ऑफ फाइनेंशियल कंडीशंस। एंड मैंने 1 साल बहुत मैथ्स की होगी, बहुत मैथ्स ही पढ़नी होती है उसमें 80-90%। और मैंने हट और मेरे घर पे इतना प्रेशर था ना यार, कि कोई जॉब करने का, फाइनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट करने का, उस माहौल से बाहर निकलने का। और मैंने अक्सर ये सोचती थी, साला इतना पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया, मेरे रैंक भी आ गए 77, बट उस पढ़ाई का मैं करूँ क्या? उस मैथ्स की पढ़ाई का मैं करूँ क्या? डिग्री तो सिर्फ ग्रेजुएशन की ही है, नॉलेज बहुत थी मैथ्स की, रैंक भी आ गई, पर उससे मैं करूँ क्या? फाइनेंशियली तो कुछ नहीं हुआ रहा। अब मास्टर्स में भी जाना है तो वहाँ भी पैसा चाहिए। तब मुझे एक चीज़ समझ में आई यार, कि गवर्नमेंट जॉब ऑब्वियसली पहली चीज़ मेरे लिए नहीं है, क्योंकि भाई मैं इतना नहीं पढ़ सकती, मैं इतना डेडिकेट नहीं कर सकती, मैं इतना ज़्यादा अपने आप को लगा नहीं सकती उस चीज़ के ऊपर। बट एक चीज़ समझ में आ गया, ज़्यादा पढ़ने से लाइफ में कभी कुछ किसी को ना मिला नहीं है, कुछ नहीं मिला है।
अनलेस अनटिल आप कुछ काम का पढ़ो, आप कुछ प्रैक्टिकल पढ़ो, आप उसको आउटसोर्स कर सको। तो यार देखो, हम सबको रिप्लेसेबल बनना है, हम सब। और अगर आप लॉन्ग टर्म देखो ना यार, आप कॉर्पोरेट में कभी सेफ नहीं हो, आप प्राइवेट में कभी सेफ नहीं हो। और हर दिन ना एक बस ना एक तलवार सब पे लटकती रहती है कि अब पता नहीं अब किसका आखिरी दिन है। आज तो निकाल देंगे, कल तो नहीं निकाल देंगे, और इस ट्रैप में ना हर टाइम आप फँसे नहीं रह सकते। तो जिन लोगों ने मतलब बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने ना आपको स्ट्रैप से बाहर निकाल लिया है। देखो, ये ना कहते हैं जो ये यूट्यूबर्स बन के बैठे हुए हैं, बहुत लोग बन के जो ब्रांड्स बन के बैठे हुए हैं, दे आर ट्राइंग टू ब्रेन वॉश यू, स्पेशली आवर एजुकेशन सिस्टम, दे ट्राइंग टू ब्रेन वॉश यू। स्किल सीख लो, यू विल बिकम इरिप्लेसेबल, स्किल सीख लो। यार देखो, स्किल ना बहुत सारी होती है। आज आपको 4 चीज़ें नहीं आती, तो आपको लगेगा कि यार 4 चीज़ें और सीख लो, तो शायद मेरी जॉब पक्की, मेरी जॉब स्टेबल, या फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा और पैसा आ जाएगा। जब इन 4 चीज़ों को आप सीखोगे ना, खासकर इन माई इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री में, फिर 4 चीज़ और नहीं आ जाएँगी, बिकॉज़ आईटी में तो ऐसा ही होता है। आईटी इज़ वेरी डायनामिक। आप कभी इस लूप से बाहर नहीं निकल सकते। मतलब मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद ही यही था, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि इस ब्रेन वॉश होने, मतलब इस पूरे इकोसिस्टम से बाहर निकलो। हमारे कॉलेजेस, हमारा स्कूल, हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें सिर्फ रटना सिखाता है, हमें सब चीज़ों को क्रैम करना सिखाता है। हमें कुछ प्रैक्टिकल, बहुत आई वुड से रेयरली केसेस ऐसे होंगे जो बच्चों को शायद 12वीं से बहुत चीज़ें पता थी, या फिर ग्रेजुएशन से बहुत चीज़ें उनको आती थी, कि वो अपने बहुत पैसा कमा रहे थे, बहुत पैसा छाप रहे थे, वरना मोस्टली लोग थे यार। इतना 22-23 साल आप ना 24 साल के ऐसे लोगों से मिलोगे, आप 23 साल के ऐसे लोगों से मिलोगे हु हैड अ लॉट ऑफ डिग्रीज बट हैव नो नथिंग इन देयर हैंड। कोई जॉब नहीं, कोई कुछ नहीं, और कोई तरीका ही नहीं है कि हमको ऐसे आउटसोर्स करे, कैसे वैसे कमाए। क्योंकि रीज़न क्या है? ब्रांडिंग। हर चीज़ का ना एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, ठीक है? ऐसा नहीं सिर्फ एंगुलर मेरे को आती है, दुनिया जहाँ के लोगों को एंगुलर आती है, तो व्हाई वुड कंपनी चूज़ मी? ठीक है? तो यही ब्रांडिंग काम आती होती है। यही एक ब्रांडिंग, तो जो लोग थे जो ये चीज़ समझ गए हैं ना यार, उन्होंने जैसे उन्होंने कॉर्पोरेट को हैक कर लिया बेसिकली। कि अगर आप ब्रांड बन जाते हो, फॉर एग्जांपल मैं उस टाइम पे लिंक्डइन ब्रांड, देखो कैसे बनते हो, बहुत शॉर्ट में बताऊँ तो तुम्हें, कि आप लिंक्डइन पे हो। हमारा लिंक्डइन ही हमारा विजिटिंग कार्ड है, देखा जाए तो। जैसे बिजनेस वालों को बिजनेस कार्ड्स होते हैं, हमारा विजिटिंग कार्ड इज़ अवर लिंक्डइन, ठीक है? और उसमें कैसा होता है, द नंबर ऑफ फॉलोअर्स यू हैव, द टाइप ऑफ थिंग्स यू पोस्ट, एंड दैट्स वेयर यू स्टार्ट बिकमिंग द ब्रांड, आई वुड से, यू नो व्हाट। एंड मतलब आप जितना अपना आपको एडवर्टाइज कर सकते हो, अपना अपना को जितना मार्केट कर सकते हो, ठीक है? आप इस बात को ऐसे सोचो, ओनली मतलब पीपल शुड नो कि येस, मतलब मेरा मकसद बस इतना सा था, पीपल शुड नो अबाउट मी। जैसे मेरे दादू और है, वो वहाँ पे नहीं है, बट स्टिल पीपल नो अबाउट देम। मेरे मकसद बस इतना सही था कि पीपल शुड नो अबाउट मी, यू नो, इन द सेंस दैट कि मतलब मैं पूर्वा आर्या हूँ, कि देयर इज समबडी कॉल्ड अ पूर्वा आर्या, एंड हु इज़ गुड इन एंगुलर, हु इज़ गुड इन दिस, हु इज़ गुड इन दिस, उनको पता हो, ताकि लोग आगे से मुझे अप्रोच करें। वरना आप ही सोचो यार, मैं तो हमेशा इसी लूप का पार्ट बन के रह जाऊँगी, जहाँ पे मुझे हमेशा टेंशन रहेगी, अरे जॉब चली तो नहीं जाएगी मेरी, बिकॉज़ मुझे ये नहीं आता। फिर मैं उसको सीखने जाऊँगी, फिर 4 चीज़ें और नहीं आ जाएँगी। तो इट्स बेटर आई बिकम समबडी, ठीक है, जिसको अपने आप को मार्केट करना आता हो, जिसको अपने आप को आउटसोर्स करना आता हो, जिसको बहुत अच्छे कनेक्शंस हो, जिसके बहुत सारे लोगों के साथ, कि कल को जैसे फॉर एग्जांपल 35,000 मेरे अगर फॉलोवर्स है लिंक्डइन पे, तो मुझे शायद एक पोस्ट डालना पड़े, मुझे भीख ना मांगनी पड़े जॉब के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, बिकॉज येस, आप ये बात जानते हो, हमें भीख ही मांगनी पड़ती है। आज के टाइम पे अगर आप एचआर जॉब मांगना है, जस्ट लाइक भीख मांगने वाली हालत हो गई है, हद से ज़्यादा। प्लीज़ करते रह जाते हो, आप डीएम करते रह जाते हो, आप कोल्ड ईमेल्स करते रह जाते हो, आप कॉल करते रह जाते हो, आप अप्लाई करते रह जाते हो। तो इन सबको हैक करने का एक ही तरीका है, दैट इज़ ट्राई टू बिकम अ ब्रांड। ठीक है? अपनी जितनी मार्केटिंग कर सको, वो ज़माने चले गए कि आप एक क्यूबिकल में बंद होकर साइलेंटली अपना काम करो। वो लिटरली ज़माने चले गए हैं, क्योंकि आपको को शायद जो आता है वो दुनिया जहाँ के लोगों को आता होगा, और शायद आपसे बेटर आता होगा। पर ये जिनके पास आज के टाइम पे कनेक्शंस है, जिनकी ब्रांड वैल्यू अच्छी बनी हुई है, तो काम आसानी से होते हैं। So I hope you guys like this video. In case you guys do, then please like, share, comment, subscribe my channel. Thank you.